Yes, we are live now. Hello, friends. This is SK Thakur from Sankalp Mathematics classes. बच्चों, आज के क्लासेस में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये 3D चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए VVI क्वेश्चन होगी। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने वेक्टर के बारे में पढ़ा था। टोटल उसकी क्वेश्चन 2 मार्क्स की क्वेश्चन, 4 मार्क्स की, 5 मार्क्स की क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। और आज के क्लासेस में जो हम लोग देखेंगे ये देखेंगे 3D देखेंगे। क्या देखनी है हम लोगों को? 3D से रिलेटेड क्वेश्चन को देखनी है जो VVI क्वेश्चन होगी बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, एक न्यू बैच आ रही है 12th की जो 8 फरवरी को स्टार्ट हो रही है। बैच ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड में रहेगा। फाउंडेशन की जो न्यू बैच है ये 22 मार्च को एक आ रही है, ये भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रहेगी। ओके बच्चों, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। टू द पॉइंट ऑब्जेक्टिव टाइप पहले क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन को पहले हम लोग देखेंगे 3D में। और देखो 3D की जो ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन है बहुत ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जिस तरह वेक्टर की हम लोगों ने देखा था उस तरह 3D से भी क्वेश्चन आता है। देखो पहली क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर from the point 0 -1, 3 ये पॉइंट दिया हुआ है टू दी प्लेन 2x + y - 2z, 2x + y - 2z +1 = 0। ऑप्शन नंबर बच्चे ए नंबर है, ये है 0, बी नंबर है 2√3, सी नंबर दिया हुआ है 2/3 और डी नंबर दिया हुआ है 2। देखते हैं आप लोगों में से सबसे पहले इस क्वेश्चन की आंसर कौन देते हैं। ओके, देखो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की अगर हम लोग फार्मूला देखते हैं तो ये कह रहा है आपकी प्लेन है जो 2x है +y - 2z +1 = 0 दिया हुआ है। ये एक कोई पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट 0 -1, 3 दिया हुआ है। कह रहा है इस पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया p। तो इस p की जो लंबाई होगी बच्चे 2 × 0 +(-1 -2 × 3 +1) √2² 1² + 2², ये होगी। कितनी होगी कैलकुलेट करने पर? ये 0 हो गई और ये हो गए 3 × 2 = 6 और ये 1 1 कैंसिल, ये आ गए 6 बाई कितना हो गया 4 4 8 1 9 3 हो गए, कटेगा ये 2। फाइनली ये हम लोगों को क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। क्या हम लोग देखते हैं ऑप्शन में 2 है? तो बेटा डी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है ये आप लोगों को क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन की जो आंसर हो गई कौन सी हो गई? ऑप्शन नंबर डी हो गई हम लोगों की आंसर। ओके बच्चों, तो आप लोग ध्यान रखोगे। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कुछ बच्चों ने आंसर दिया है इसकी। जिस बच्चों ने इसकी आंसर दिया है बहुत ही अच्छी बातें हैं बच्चे, आप क्वेश्चन सब की आंसर दिया करोगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 होगी हमारी और ये क्वेश्चन आपको इस तरह की क्वेश्चन है। कह रहा है क्या द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन, कह रहा है क्या द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन
और ये दिया हुआ है 2x प्लस 5y माइनस 6z। 2x प्लस 5y माइनस 6z प्लस 3 बराबर 0 कह रहा है विल बी। ए नंबर ऑप्शन में आपके लिए लिखता हूं 3x प्लस 5y माइनस 6z प्लस 3 बराबर 0। बी नंबर ऑप्शन आपके लिए है 2x माइनस 5y माइनस 6z प्लस 3 बराबर 0। सी नंबर ऑप्शन आपके लिए है 2x प्लस 5y माइनस 6z प्लस k बराबर 0। और डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीज। देख रहे हैं कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन की आंसर दे दिया है। जरा मैं डिस्कस कर दूं। बच्चे देखो, किसी भी प्लेन की इक्वेशन लिखोगे जो इस प्लेन के पैरेलल हो तो उसकी x की कोफिशिएंट, y की कोफिशिएंट और z की कोफिशिएंट सेम रहेगा। कांस्टेंट के जगह पर तुम लैम्डा रख दोगे। यानी क्या 2x प्लस 5y माइनस 6z प्लस लैम्डा के जगह पर k है इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी आपके इस क्वेश्चन की राइट आंसर होगी। इस चीजों को ध्यान रखोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू दी प्लेन एक प्लेन दिया हुआ है जो कि 2x माइनस 3y माइनस 6z माइनस 3 बराबर 0 कह रहा है विल बी। इस प्लेन की नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन। देखो बच्चे मैं ऑप्शन देता हूं। ए नंबर ऑप्शन है 2/7 कॉमा माइनस 3/7 कॉमा माइनस 6/7। बी नंबर ऑप्शन दिया है 2/7 3/7 और 6/7। सी नंबर ऑप्शन है -2/7 3/7 और माइनस 6/7। डी नंबर है नन ऑफ दीज। बेटा देखो डायरेक्शन कोसाइन चाहिए हम लोगों को किसकी, तो नॉर्मल वेक्टर की। देखो डायरेक्शन रेशियो जो लिखोगे 2 - 3 - 6 होगी, -3 - 6 होगी। और इसमें इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो मैग्नीट्यूड आएगा इसकी 7। तो डिवाइड करोगे सब में 7 से तो कितना होगा 2/7 -3/7 -6/7। ये आंसर हो जाएगी जो कि ऑप्शन नंबर हम लोगों का क्या दिया हुआ है, ए नंबर दिया हुआ है। विच मीन्स इस क्वेश्चन की राइट आंसर जो होगी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्या, देखना सही से। कह रहा है द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग the points x1 y1 z1 and x2 y2 z2 and x2 y2 z2। देखो बच्चे डायरेक्शन रेशियोज हम लोगों को लिखनी है। इसकी ऑप्शन हम नहीं लिखते हैं, बट इसकी डायरेक्शन रेशियोज आप लोग बताओगे कि हम लोग कैसे इसकी लिख सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज। देखो इसकी डायरेक्शन रेशियोज वही होगी जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। मैंने बोला था आप लोगों को क्लासरूम में
कि बाद वाला पॉइंट में से पहली वाली पॉइंट को क्या करनी है, माइनस करनी है। क्या करनी है, बाद वाली पॉइंट में से पहली वाली पॉइंट को माइनस आप करोगे तो ये x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, ये चीजें हो गए डायरेक्शन रेशियोज। क्या हो गई ये चीजें, डायरेक्शन रेशियोज। ओके, जिन बच्चों का ये आया है बहुत ही अच्छी चीजें हैं, और जिन बच्चों का नहीं आया है सीख लोगे बच्चे, क्वेश्चन में आएगा ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ दी प्लेन्स a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 एंड बोल रहा है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कह रहे ये जो प्लेन दिया हुआ है, प्लेन नंबर 1 और ये प्लेन नंबर 2 एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। प्लेन 1 और प्लेन 2 क्या है, एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो हम लोग ऑप्शन यहाँ पर नहीं, आइए ना बैठिए ना, क्लास ले रहे हैं, रिकॉर्डेड बना रहे हैं, हम खाए हैं, खा लिए, हाँ थोड़ा जगह है बस, नहीं एक पीस अभी नहीं, हम लोग खा रहे हैं सर, 2-3 दोस्त आए। ठीक है। यहाँ पर एक P1 है प्लेन, दूसरी प्लेन है P2। a1x b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। फिर दूसरी प्लेन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। ये दोनों बोल रहा है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी तो हम लोग डायरेक्ट याद किए हुए हैं a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, 0। परपेंडिकुलर के लिए ये होगा। अगर ये पैरेलल होगी P1 पैरेलल P2 तो उस कंडीशन में जाकर के a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू क्या होगी, c1 बाय c2। ये चीजें हो जाएगी हम लोगों का। ओके बच्चों, ध्यान रखेंगे इस सारे क्वेश्चन को, और इसी तरह की क्वेश्चन जो है हम लोगों को रिपीट होने वाली है। ओके, सारे क्वेश्चन जो भी है जैसे भी हम लोग करते हैं वैसे ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोगों को द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, the distance of the plane, the distance of the plane 2 minus 3 minus 1, 2 minus 3 minus 1 from the point, और ये पॉइंट है 2x minus 3y प्लस 6z प्लस 7 इक्वल टू 0 एज। देखो कह रहा है क्या, इस द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, यहां पर जो होगी बच्चे द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन इतना फ्रॉम द, एक मिनट बच्चे, क्वेश्चन में कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द, यहां पर पॉइंट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए यहाँ पर, पॉइंट होनी चाहिए, फ्रॉम दी यहाँ पर प्लेन होनी चाहिए। ओके, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना, फ्रॉम दी प्लेन इतना, कुछ नहीं, हम लोग जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लगाएंगे।
ये एक प्लेन है जो कि 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 7 इक्वल टू 0, और ये पॉइंट है हम लोगों के पास 2 -3 और -1। इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो P इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 2 -3 इंटू -3 प्लस 6 इंटू -1 प्लस 7 बाय रूट ओवर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर ये होगी। ये कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 4 प्लस 9 अब -6 प्लस 7 बाय 36 4 40 9 49 सातवीं, और ये देखो और ये 3 4 7 7 14 14 बट्टा 7 कट के कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो मतलब इस पॉइंट की दूरी इस प्लेन से कितनी होगी, 2 यूनिट की डिस्टेंस होगी। ओके, इस चीजों को ध्यान रखनी है आप लोगों को क्वेश्चन में। दूसरी क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, क्वेश्चन में बोल रहा है इफ ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा, इफ अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा with the positive coordinate axis, then the value of sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा एज, इसकी वैल्यू क्या होगी ये बतानी है। ऑप्शन नंबर ए है 2, बी नंबर है 1, सी नंबर है 4, डी नंबर है आपकी 3/2। जैसा कि हम लोग जानते हैं डायरेक्शन कोसाइन की कंडीशन cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा ये 1 होता है। सारे cos को हम लोग चेंज करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस ये साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। सारे साइन वाले टर्म को राइट साइड ले जाओ, शिफ्ट करोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा जो होगी, साइन स्क्वायर गामा जो होगी इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। कैलकुलेट करने पर हम लोगों को तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की जो राइट आंसर होगी ये कितनी होगी, ये 2 हो जाएगी। ओके बच्चों, इस चीजों को ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है हम लोगों की, देखना कह रहा है, फिर यहीं पर हम लोगों को एक रिलेशन दिया हुआ है। बोल रहा है इफ अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा with positive direction of x, y and z axis respectively, then ऑप्शन नंबर ए जो है
ये है कि बोल रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये 1 बोल रहा है। दूसरी ऑप्शन बोल रहा है हमारा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये भी 1 बोल रहा है। तीसरी ऑप्शन है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये भी 2 बोल रहा है। और हमारा जो है सी नंबर ऑप्शन बोल रहा है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। बेटा इस क्वेश्चन में तुम्हारा 2 ऑप्शन सही है। कितने ऑप्शन सही है? तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होगी, ये सही है। और दूसरी डी नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है, जो कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। और ये चीजें मैंने अभी जस्ट तुमको बैक वाली क्वेश्चन में यहाँ पर दिखाया है कैलकुलेट करके कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। इस तरह से तो इस क्वेश्चन में ए नंबर और डी नंबर दोनों ऑप्शन होगी। देखो ये पहले की क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ, इसीलिए उस समय जो है मोर देन 1 ऑप्शन वाली क्वेश्चन आता था, उसी का क्वेश्चन होगा ये। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। कह रहा है क्या इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू दी प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू दी प्लेन, प्लेन की इक्वेशन चाहिए जो पैरेलल हो किस प्लेन के? x प्लस 2y माइनस 3z प्लस 4 बराबर 0। देखो बेटा अभी आपको मैंने दिखा दिया था इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू अ गिवन प्लेन एंड परपेंडिकुलर, पैरेलल वाली चीजें में जो मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट सेम होगी एक्स वाई जेड की, यानी x प्लस 2y माइनस 3z प्लस लेमडा इक्वल टू 0। अगर तुम्हारे ऑप्शन में ये दिया हुआ है जो ऑप्शन x प्लस 2y माइनस 3z x प्लस 2y माइनस 3z बी नंबर ऑप्शन दिया है, लेमडा की जगह पे 1 2 3 4 5 कुछ भी दिया हुआ है ना, दुनिया की कोई भी वैल्यू, तो पर भी आंसर तुम्हारा यही होगी सही। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स 4 3 7 and 1 minus 1 minus 5। ए नंबर ऑप्शन है तेरा 7, बी नंबर है 12, सी नंबर ऑप्शन है तुम्हारा 13 और डी नंबर ऑप्शन है तुम्हारा 25। कह रहा है 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लगा देंगे इसमें क्या? डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चे? डिस्टेंस फार्मूला इसमें हम लोग लगा देंगे। और डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस 5 की होल स्क्वायर, ये 3 की स्क्वायर 9 हुआ प्लस 16 हुआ 7 5 12 144। कैलकुलेट करने पर 13 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरी कितनी है? सी नंबर। तो सी नंबर इस क्वेश्चन की राइट आंसर हो गई। ओके बच्चों आप लोग ध्यान रखोगे, इस तरह की जो भी क्वेश्चन आपके सामने हम कर रहे हैं सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखना कह रहा है दी डिस्टेंस ऑफ दी पॉइंट, फिर है आपकी डिस्टेंस से रिलेटेड, दी डिस्टेंस ऑफ दी पॉइंट, और ये है 3 4 5
from x-axis is ए नंबर ऑप्शन है 3 और बी नंबर है 5, सी नंबर है 41 और डी नंबर है नन ऑफ दिस। कह रहा है डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एक्स एक्सिस से। बच्चे अगर एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी हम लोग निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 3 होगी, क्योंकि देखो 3D फिगर है हमारा, ये इस तरह की फिगर है और यहाँ पर पॉइंट है 3, 4, 5। तो मैंने 3D फिगर पर जो हमने मूवमेंट दिखाया था, हम लोगों ने कैसा मूवमेंट दिखाया था, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ आया और ये हम लोगों ने मूव किया। यहाँ से यहाँ गया तो 3, यहाँ से यहाँ है 4 वाई एक्सिस पर, और ये जो हाइट आप देख रहे हो ये है जेड 5 एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी अगर ये 3, 0, 0 है तो 4, 5, 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा हम लोगों को, 25 प्लस 16 31 हो जाएगा। ओके, 41 हो जाएगा हम लोगों का 25 प्लस 16 जो करेंगे। तो ये हमारा सी नंबर ऑप्शन न हो करके, हमारा सी नंबर ऑप्शन नहीं हो करके कौन सी ऑप्शन, ये तो ए नंबर ऑप्शन था, सी नंबर ऑप्शन होगा, ए नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये दूरी हम लोगों को चाहिए ये। तो ये 3 डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे, d = 3 - 3 प्लस स्क्वायर, 4 - 0 का स्क्वायर और 5 - 0 का स्क्वायर, ये कितना होगा, √41 हो गए इस क्वेश्चन की राइट आंसर। ओके, ध्यान रखनी है, इस तरह की भी क्वेश्चन हम लोगों के एग्जाम में आएगा तो छोड़ नहीं देना है, सारे क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करनी है। ओके, अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी वहां पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं क्या, इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, if the direction cosine of a line PQ be LMN, then the direction cosine of QP will be PQ। देखो ये एक लाइन है, इसके DCS हम लोगों को LMN दिया हुआ है, PQ ऐसे है, ऐसे हम लोगों को QP इधर की ओर की डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। तो कुछ नहीं, डायरेक्शन चेंज है, माइनस लग जाएगा तो -L - M - N हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन की आंसर इस तरह से बच्चे आप देख रहे हो क्वेश्चन में। फिर आपको देखो एक क्वेश्चन मैं अगली दिखाता हूं, बोल रहा है दी डायरेक्शन कोसाइन दी DCS ऑफ टू स्ट्रेट लाइन आर L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2, ये दो लाइन की डायरेक्शन कोसाइन ये दिया हुआ है। देन टू लाइन्स विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन टू लाइन्स विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर कह रहा है क्वेश्चन में ये दोनों लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन होगी। देखो बेटा, परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या होता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर जो होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए।
L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0। ओके, आप ध्यान रखोगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है इफ द डायरेक्शन रेशियोज, if the direction ratios of any line a are a b c, then its direction cosine, then its dcs। देखो डायरेक्शन रेशियोज हम लोगों को दिया हुआ है ए बी सी, डायरेक्शन कोसाइन के लिए इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो इट्स डायरेक्शन कोसाइन ए बाय रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर क्या होगा बी बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर ये सी बाय रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होगी। अब ऑप्शन जो तुम्हारा दिया हुआ है, देखो इस सिग्मा में दिया हुआ है, तो बेटा इसको तुम सिग्मा में लिख सकते हो रूट ओवर सिग्मा ए स्क्वायर, इसको बी बाय रूट ओवर सिग्मा ए स्क्वायर, इसको सी बाय रूट ओवर सिग्मा ए स्क्वायर। सिग्मा तुम्हारा डिनोट कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये जो होगा सम होगा। सम किसकी सम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो सम है ये कौन है, सिग्मा है। ओके, ध्यान रखोगे बच्चे, यहाँ पर तुम्हारा जो भी क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अब आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ प्लेन, कह रहा है क्या, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो वाई जेड प्लेन के क्या हो, पैरेलल हो। ऑप्शन नंबर ए है तुम्हारा, बोल रहा है x इक्वल टू के, बी नंबर ऑप्शन है y इक्वल टू के, सी नंबर ऑप्शन है z इक्वल टू के, और डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दिस। देखो भाई यहाँ पर जो कह रहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन बताने के लिए कह रहा है क्या, जो वाई जेड के पैरेलल हो, तो वाई जेड के पैरेलल होने वाली प्लेन की इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x की वैल्यू होगा वहां पर, ठीक है, ध्यान रखोगे ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिर तुम्हारा द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस आर, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस आर, जेड एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन बतानी है। ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा 0 0 0 दिया है, बी नंबर दिया है 1 0 0 दिया है, सी नंबर है तुम्हारा 0 1 0 है, और डी नंबर है तुम्हारा 0 0 1। बेटा यहाँ पर तुम देखोगे क्वेश्चन में कि हम लोगों को जो पूछा है जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन, तुम देख रहे हो कि ये पॉइंट ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस का है, ये वाई एक्सिस का, तो जेड का किया हुआ। तो हम लोग जब कभी भी लिखते हैं पॉइंट एक्स वाई जेड लिखते हैं, जेड एक्सिस के लिए एक्स और वाई को 0 करोगे और जेड कितना होगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, डी नंबर में। तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर कौन सा हो जाएगी, डी नंबर हो जाएगी। ओके बच्चों, इतनी क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखा, ये सारी जो क्वेश्चन है तुम्हारा, ये किस तरह की है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सब आपकी। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 मार्क्स की क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में एंट्री मारेंगे, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 मार्क्स के बाद 5 मार्क्स की क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो अब हम लोग बनाते हैं 2 मार्क्स की क्वेश्चन की टाइटल, जो कि हम लोगों को होगी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की। कौन सी टाइप हो जाएगी, सब्जेक्टिव टाइप। ओके,
चलो सब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन जो मैं आपको दिखाऊंगा, सबसे पहली क्वेश्चन ये है। देखो कह रहा है क्या, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। क्वेश्चन है आपकी, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, और ये पॉइंट है 4 - 5 6, 4 - 5 6 फ्रॉम द प्लेन, और ये है r डॉट 4i - 4j, 4i - 4j प्लस 7k इक्वल टू दिया हुआ है -6। देखो बच्चे, डिस्टेंस आपको जो निकालनी है, ये प्लेन की जो इक्वेशन दिया हुआ है ये नॉर्मल फॉर्म में दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग करते क्या है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में लेते हैं। कार्टेशियन लोगे तो एक्स वाई जेड, तो ये क्या बनेगी, 4x - 4y प्लस 7z अब प्लस 6 इक्वल टू 0। इस 6 को इधर ला लिया। अब ये एक तुम्हारा प्लेन हो गया जो कि 4x - 4y प्लस 7z प्लस 6 इक्वल टू 0 है, और ये पॉइंट है तुम्हारा 4 - 5 6। परपेंडिकुलर डालना है, पॉइंट निकालना है, तो P इक्वल टू क्या होगी, 4 × 4 - 4 × -5 7 × 6 प्लस 6 बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोगों को 4 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर प्लस 7 की स्क्वायर हो जाएगी। ओके, देखो इसे कैलकुलेट करोगे, ये 16 हुआ प्लस 5 चौका 20 हुआ प्लस 6 सत्ते 42 प्लस 6 बाई कितना होगा, ये 16 16 32 प्लस 49, 32 प्लस 49 50 30 80 81, 81 का स्क्वायर रूट 9 हुआ। भाई इसको कैलकुलेट करोगे तो 16 20 और 16 36 हुआ, और 36 6 42, 42 प्लस 42 करोगे तो कितना होगा, 84 हो जाएगा। तो पॉइंट P, डिस्टेंस P 84 बट्टा कितना आ जाएगा हम लोगों को, 9। ओके, इसे अब तुम चाहोगे कैंसिल करना, 3 से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 8 24, तो 28 बट्टा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन में आंसर इस क्वेश्चन की और डिस्टेंस यही होगी हम लोगों को। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है फाइंड दी एक्यूट एंगल, कह रहा है तेरे को फाइंड दी एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन्स हैव डायरेक्शन रेशियो, हैविंग डायरेक्शन रेशियोज 1 1 0 एंड 2 1 2। देखो एक्यूट एंगल चाहिए हम लोग, कॉस थीटा इक्वल टू डायरेक्शन रेशियोज है, कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ते हैं, A1 A2, तो 1 × 2 2 होगी प्लस 1 × 1 1 होगी प्लस 0 × 2 0 बाय इसकी मैग्नीट्यूड 1 + 1 √2, और इसकी मैग्नीट्यूड 4 4 8 1 9 3, तो ये 3/3 √2 हुआ, 3 कैंसिल हुआ, विच मीन्स यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आ गया हम लोगों को क्या, cos थीटा इक्वल टू 1/√2, तो थीटा इक्वल टू कितना हुई 45 डिग्री, जिसे हम लोग π/4 लिखेंगे, और ये जो है एंगल हम लोगों का क्या है, एक्यूट एंगल है। हो गई क्वेश्चन की आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है हम लोगों की, कह है प्रूव बाय डायरेक्शन नंबर, प्रूव बाय डायरेक्शन numbers
that the point 1 minus 1 comma 3 and 2 minus 4 5 and 5 minus 13 11 are in a स्ट्रेट लाइन। कह रहा है क्या हम लोगों को ये प्रूफ करने के लिए कि ये जो हमारे पास लाइन हुई तो ये तीनों पॉइंट इस लाइन पर हो। तो देखो अगर ये हमारा 1 माइनस 1 3 है और ये 2 माइनस 4 5 है और ये 0.5 माइनस 13 और 11 है, ऐसा दिया हुआ है, प्रूफ करना है एक ही लाइन पर हो। तो बेटा इस क्वेश्चन में तुम देखना कि हम लोग जो है निकाल रहे हैं इसकी डायरेक्शन रेशियोज निकालो और इस दोनों पॉइंट की डायरेक्शन रेशियोज निकालो, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डायरेक्शन रेशियोज और इसकी डायरेक्शन रेशियो अगर सेम आ गया, इसका नेम ए डाल दो, इसका नेम बी, इसका नेम सी, 3 पॉइंट डाल दिया तो डायरेक्शन रेशियो ए बी का डायरेक्शन रेशियो बी सी के बराबर आ गया ना, तो हो गया एक लाइन पर। तो हम लोग क्या करते हैं, अब लिखते हैं नेक्स्ट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी। ए बी के लिए तुम क्या करोगे, बी पॉइंट में से क्या करोगे, ए पॉइंट को माइनस करोगे। तो हमारे पास जो है बी पॉइंट है 2, 2 माइनस 1 होगा, माइनस 4 अब प्लस 1 माइनस 3 होगा। तो ये 1 कॉमा माइनस 3 और क्या आएगा, और ये 5 माइनस 3 कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ये आ गया मेरे पास। डायरेक्शन रेशियो बी सी का निकालते हैं, बी सी, बी पॉइंट में से सी पॉइंट निकाल दो, 5 में से 2 गया तो 3 होगा, कितना हो जाएगा ये 3। और फिर हम लोगों को माइनस 13 अब माइनस 4 तो प्लस हो गया, तो ये कितना होगा -9। और क्या है हम लोगों को सी पॉइंट के लिए 11 माइनस 5 कितना होगा 6, ये आ गया। अब देखो क्या इस दोनों के रेशियो जो है इक्वल है या इक्वल नहीं है। ये 3 हुआ, ये 3 हुआ, देखो 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3, तीनों जब सेम हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोगों को ये जो तीनों पॉइंट दिया हुआ था ये एक ही लाइन पर लाई करेगा, ये हम लोग इससे बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं भाई, क्योंकि सबके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, सेम आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। कह रहा है क्या, फाइंड दी एक्यूट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बोल रहा है हम लोगों को फाइंड दी एक्यूट एंगल between the planes और 2x minus y plus z, 2x minus y plus z plus 8 बराबर 0 and x plus y plus 2z -14 बराबर 0। देखो भाई इसके बीच का एक्यूट एंगल चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों की नॉर्मल वेक्टर निकालो। नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो 2 माइनस 1 और क्या हुई 1, और यहाँ से निकालोगे तो 1 1 2 होगी। तो cos थीटा के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, 2 × 1 प्लस -1 × 1 प्लस 1 × 2 बाई क्या चाहिए, इसकी मैग्नीट्यूड 2 की स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, इसके लिए 1 प्लस 1 प्लस 2 की स्क्वायर, ये कितना हुआ 2 -1 प्लस 2, 4 2 6,
तो 1 बार 6, ये क्या हो गया हम लोगों को 2 2 4 1, 4 में से 1 गया तो कितना 3/6, कट के 1/2। तो भाई साहब ये आ गया cos थीटा बराबर 1/2। थीटा बराबर कितनी होगी π/3। हम लोग जानते हैं कि cos में जो है 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है ये कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है। कितने डिग्री का वैल्यू 1/2, cos में 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज π/3 इज राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। यहाँ पर देखना क्वेश्चन में कह रहा है मेरे को फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू पॉइंट्स, थ्रू पॉइंट्स, ये है 2 to 1, 2 to 1, फिर है 936 and perpendicular to the plane, and perpendicular to the plane 2x plus 6y plus 6z equal to 9, ये दिया हुआ है। देखो भाई यहाँ पर जो हम लोग प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं, देखो हम लोगों की डायरेक्ट लिखो यहाँ पर क्या इक्वेशन ऑफ प्लेन जो बनेगा a इंटू एक्स माइनस x1 2 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 1 इक्वल टू 0। ये हमारी आंसर बनेगी कब, जब इसमें ABC की वैल्यू हम लोग पुट कर दें। ओके, इक्वेशन 1 ऑल्सो पासेस थ्रू 936, तो a इंटू 9 माइनस 2 प्लस b इंटू 3 माइनस 2 प्लस c इंटू 6 माइनस 1 बराबर 0। 7a प्लस b प्लस 5c बराबर 0। एकरा हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 2। बेटा अब क्वेश्चन में तुम देखना ये 3 डायमेंशन की क्वेश्चन है। अब जो हमारे पास ये जो प्लेन बनी है अपनी, ये प्लेन जो है इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। तुम गौर से देखना, एक प्लेन हम लोगों की जो है ये है, एक प्लेन हम लोगों की ये है। इस प्लेन की नॉर्मल वेक्टर क्या होगी, इस पर परपेंडिकुलर होगी ऐसा, ठीक है। दूसरी प्लेन हम लोगों की ये है, दूसरी प्लेन हम लोगों की ये है। इस प्लेन की नॉर्मल वेक्टर ये है और इस प्लेन की नॉर्मल वेक्टर ये, तो क्या इसकी नॉर्मल वेक्टर और इसकी नॉर्मल वेक्टर भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो हम लोग परपेंडिकुलर की कॉन्सेप्ट यूज कर देते हैं। तो नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0, यानी 2a प्लस 6b प्लस 6c, 2a प्लस 6b प्लस 6c बराबर कितना 0। इक्वेशन नंबर 3 हुआ। हम लोगों को सॉल्व करना है 2 and 3। अब भाई साहब 2 नंबर इक्वेशन है आपका 7a प्लस b प्लस 5c, 7a प्लस b प्लस 5c बराबर 0। अब 3 नंबर इक्वेशन है आपका 2a प्लस 6b प्लस 6c, 2a प्लस 6b प्लस 6c बराबर 0। देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लेक्शन। तो a बाय ये गया तो ये 6 माइनस 6 पंचे 30, 6 माइनस 30 बराबर b बाय ये गया 5 गुना 10 माइनस 42, 6 सत्ते 42 बराबर c बाय ये गया
6 सत्ते 42 माइनस 2, 42 माइनस 2 यानी ए का वैल्यू -24, बी का वैल्यू -32 और सी का वैल्यू 40। इसीलिए फ्रॉम 1 ए -24 इंटू एक्स माइनस x1 हमारी का है 2 है, कितनी है 2, अब प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 हम लोगों की क्या दिया हुआ है 2, तो ये हो गए 2, अब प्लस सी इंटू जेड माइनस z1, शायद 1 हम लोगों को दिया हुआ है 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। इसी को फाइनली सॉल्व कर दोगे, तुम्हारे क्वेश्चन की क्या होगी आंसर आ जाएगा। और सॉल्व करने पर ये बनेगा कितना फाइनली 3x प्लस 4y माइनस 5z बराबर कितनी होगी -9 बराबर 0। तो फाइनली हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर इतनी आएगी आंसर। बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छी क्वेश्चन में से एक है, आप सभी लोगों को ध्यान रखनी है। बहुत बेहतर तरीके की क्वेश्चन था ये, और इस तरह की क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आप माइंड में रखेंगे हमेशा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन, ये है 2x माइनस वाई अब प्लस जेड प्लस 8 बराबर 8 बी एंड बोल रहा है x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 14 बराबर 0। देखो भाई, हम लोगों को एक्यूट एंगल जैसे ही बताना है, हम लोगों को एक्यूट एंगल जैसे ही बताना है तो नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज लिख देना है पहले। इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज ये, और इसकी 1 1 हो गई 2। cos थीटा इक्वल टू कितना बनेगा 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 बाय 2 की स्क्वायर 1 की स्क्वायर 1 की स्क्वायर इंटू 1 की स्क्वायर 1 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर। तो ये कितना हुआ 4 4 8 में से 2 2 4 में से 1 गया 3/6 1/2 cos थीटा की वैल्यू, तो थीटा इक्वल टू π/3 हो गई क्वेश्चन की आंसर। थीटा इक्वल टू कितनी हो जाएगी आंसर π/3 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की राइट आंसर हो गई। ओके बच्चों, तो इस तरह की क्वेश्चन जो मैं अभी आपको दिखाया हूँ, सारा क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लायक क्वेश्चन थी, और सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से कंप्लीट रखोगे, बेहतर से बेहतर तरीके से। अब हम लोग मूव करते हैं जरा सा 5 मार्क्स की क्वेश्चन में। तो 5 मार्क्स की क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे। बच्चे देखो, 3D से 5 मार्क्स की क्वेश्चन आता है, और आता है तो आपको अच्छी तरीके से ध्यान भी रखनी है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम लोगों की जो क्वेश्चन होगी वह देखना। क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल
कह रहा है क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए, परपेंडिकुलर टू टू लाइन्स, परपेंडिकुलर टू टू लाइन्स, दो लाइन पर परपेंडिकुलर हो, x प्लस 1 बाय माइनस 3, y माइनस 3 बाय 2, z प्लस 1 2 बाय 1 एंड x बाय 1 इक्वल टू y माइनस 7 बाय माइनस 3, z प्लस 7 बाय 2 and passing through their point of intersection, and passing through their point of इंटरसेक्शन, और उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे। मतलब बेटा कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि एक लाइन ये हुई, दूसरी लाइन ये हुई, एक तीसरी लाइन ये है जो इस दोनों पर परपेंडिकुलर है और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर पास करते हों। तो ये चीजें हैं, देखो सबसे पहली चीजें हैं, हम लोग इस दोनों लाइन की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो पहली लाइन नंबर 1 जो है x प्लस 1 बाय माइनस 3, y माइनस 3 बाय 2, z प्लस 2 बाय 1 इक्वल टू लेमडा ले लेते हैं हम लोग। तो x इक्वल टू माइनस 3 लेमडा माइनस 1 कॉमा y इक्वल टू 2 लेमडा प्लस 3 और z इक्वल टू लेमडा माइनस 2, ये बना। दूसरी जो लाइन हम लोगों को दिया हुआ है ऑल्सो L2 जो है हम लोगों का x बाय 1 इक्वल टू y माइनस 7 बाय माइनस 3, z प्लस 7 बाय 2, इसको म्यू लेते हैं। तो x बराबर म्यू, y बराबर 7 माइनस 3 म्यू और z बराबर 2 म्यू माइनस 7, ये आ गया। तो पहली वाली जो हम लोगों की पॉइंट है ये, तो दोनों कौन साइड करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो मतलब x की वैल्यू वहां पर म्यू था और ये 3 लेमडा माइनस 1 है, तो दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे तो म्यू बराबर माइनस 3 लेमडा माइनस 1, एक दूसरी 7 माइनस 3 म्यू बराबर हम लोग पहले वाले लाइन से y का वैल्यू 2 लेमडा प्लस 3 लाएंगे। क्या लाएंगे ये, और 2 लेमडा प्लस 3 है, ये 2 लेमडा प्लस 3 और z वाली जो है ये 2 म्यू माइनस 7 इक्वल टू क्या हम लोगों का आएगा, लेमडा माइनस 2 आएगा, ये लेमडा माइनस 2। देखो यहाँ पर हम लोगों को 3 लेमडा प्लस म्यू बराबर माइनस 1 और यहाँ पे 2 लेमडा प्लस 3 म्यू बराबर 4 और यहाँ पे 2 म्यू माइनस लेमडा बराबर 5। इसमें से किस 3 इक्वेशन बनी है, दूसरी और तीसरी। 3 इक्वेशन में से किसी 2 इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा तो हम लोगों को लेमडा और म्यू कैलकुलेट हो जाएगी।
इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोगों को मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग, चलो 3 लैम्डा प्लस म्यू बराबर -1, 2 लैम्डा प्लस 3 म्यू बराबर 4, ये इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो गई। 3 3 या 9 -2 7 लैम्डा इक्वल टू -3 -4 -7, तो लैम्डा इक्वल टू -1 बना। तो म्यू इक्वल टू कितना होगा, -1 रखोगे तो 3 + 1 2 हो जाएगा ये। और अब ये देखो क्या इसमें डालोगे, म्यू के जगह पर 2 × 2 माइनस लैम्डा -1, ये 5 आ गया, RHS के बराबर आ गया, तो सही है। इसीलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब हम लोग लिखेंगे, इसीलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो बनी, ये क्या बनेगा हम लोगों को, चलो म्यू की वैल्यू जो है हम लोगों को 2, ये पुट कर देते हैं इसमें, तो ये 2 हुआ, और 2 रखोगे तो 3 दूना 6, 7 - 6 1 होगा, और 2 दूना 4 -7 -3, यानी 2 1 -3, क्या आ गया हम लोगों का 2 1 और -3। अब इक्वेशन ऑफ लाइन आ जा, x - x1/a बराबर y - y1/b बराबर z - z1/c, इसको a नंबर। अब ए बी सी मिल जाएगा तो काम क्लियर, लेकिन ये लाइन दोनों पर परपेंडिकुलर है, तो ए इक्वेशन ए perpendicular to both line, both the given lines, दोनों दिए हुए लाइंस पर क्या है, परपेंडिकुलर। इसीलिए जो बनेगा हम लोगों का -3a + 2b + c बराबर 0, और दूसरी चीज a - 3b + 2c बराबर 0। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ए बी सी निकलेगा, a/ये 4 अब +3 7 इक्वल टू b/ये तो 1 अब +6 7 इक्वल टू c/ये -9 अब -2 7, यानी a बराबर 7 b बराबर 7 c बराबर 7 आ गया। क्या आ गया, a बराबर 7 b बराबर 7 c बराबर 7, तो कॉमन कर लोगे, विच मीन्स तुम यहाँ से लिख सकते हो a बराबर 1 b बराबर 1 और c बराबर 1 फ्रॉम a, तो x - 2/1 बराबर y - 1/2 बराबर z + 3/1। ओ यहाँ पर भी जो होगी हम लोगों को, ये कितनी होगी 1 हो गए इस क्वेश्चन की आंसर। ओके बच्चे, यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है 5 मार्क्स वाली, ये हम लोगों को लंबी क्वेश्चन बन जाता है 3D की, इसीलिए आप इसे अच्छी तरीके से कैलकुलेट करोगे तभी आपकी काम बनेगा, अदरवाइज काम नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, देखना बच्चे, ये क्वेश्चन आपकी है 5 मार्क्स की। देखो कह रहा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू of p so that the lines 11 - x by p बराबर 3y - 3/2 17 - x by 5
एंड x माइनस 22/3p बराबर 2y माइनस 7/27p बराबर z माइनस 100/6/5 आर परपेंडिकुलर। देखो भाई, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास दो लाइंस दिया हुआ है और बोल रहा है कि ये दोनों लाइंस जो है एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। जब दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि p की वैल्यू क्या होगी इसे कैलकुलेट करने के लिए। ओके बच्चों, देखो अगली जो टर्म है क्वेश्चन को हम लोग थोड़ी सी सीधा करके लिखते हैं। जो तुम्हारा लाइन नंबर 1 जो दिया हुआ है ये 11 माइनस x/p दिया हुआ है इक्वल टू 3y माइनस 3/2 दिया हुआ है 17 माइनस x/5 दिया हुआ है। इसको सीधा करोगे तो क्या होगा, x माइनस 11/-p इक्वल टू y माइनस 1/2/3 इक्वल टू x माइनस 17-5। L2 जो है ये दिया हुआ है क्या हम लोगों को, x माइनस 22/3p 2y माइनस 7/27p और ये है z माइनस 100/6/5। ये हम लोगों को अरेंज इसमें भी कुछ करनी है। इसको x माइनस 22/3p बराबर y माइनस 7/2 27p/2 बराबर z माइनस 100 6/5। ये दोनों परपेंडिकुलर है इसीलिए क्या होगी, ये माइनस p इंटू 3p प्लस ये 2/3 इंटू 27/2p प्लस ये माइनस 5 इंटू 6/5 0। ये कट गया, ये कट गया, 3 9 27 हुआ, ये हुआ माइनस 3p का स्क्वायर। फिर क्या बनेगा हम लोगों को, ये 9p और माइनस 6 प्लस 9p माइनस 6 माइनस 3 कॉमन लेते हैं, 3 3 जा 9p और 3 2 जा 6। इसको हम लोग p माइनस 1 इंटू p माइनस 2 लिखेंगे इक्वल टू 0, p बराबर 1 और 2। यानी पॉसिबल वैल्यू ऑफ p जो बना ये बेटा दो वैल्यू बन गए p की पॉसिबल, तो दोनों वैल्यू आपकी आंसर होगी इस क्वेश्चन की। देखो इसमें आपको 3D में बता दूं और क्वेश्चन आपका बनेगा, आप देख लेना क्वेश्चन। एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की क्वेश्चन आप देख लेना, दूसरा इमेज ऑफ पॉइंट ये देख लेना, तीसरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये देख लेना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इमेज और कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर और यूनिट क्यूब वाली क्वेश्चन देख लेना। यहाँ पर 4 तरह की क्वेश्चन आपको और देखनी है। और आज से बच्चे आपकी जो है 31 तक मैंने बोला था लेक्चर मिलेगा आपको। 1 फरवरी की जो है ये मैथ की पेपर है। ओके, तो 26 तो आज हो ही गई, 27 28 29 30 31 अब तुम लोग 5 दिन कंप्लीटली मैथ पर फोकस करो। मैथ पहली एग्जाम तुम्हारा सबसे बेस्ट जाएगा, बाद बाकी सारा पेपर बेस्ट जाएगा। तो 5 दिन में जो चीज़ें मैं रिवीजन करवा दिया उसको
जो चीज नहीं करवाया है वो तो होगी ही, 27, 28, 29, 30, 31 है अभी, होगी। बट आप लोग रिवीजन में पूरा लग जाओ और क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दो। यही 5 दिन मेहनत करनी है आपको, ओके। और आज की क्लासेस को हम लोग इतने पर ही स्टॉप करते हैं। थैंक यू।